नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि एक वृक्ष आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ही फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शनिवार। प्रतिपदा रात्रि को 8:33 तक, कृतिका नक्षत्र दिन में 7:35 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:43 से 10:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो निजी तौर पर मुझसे बात करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com, जिसमें आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डाल करके और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं एक पौधे की जिससे आप अपने कष्टों से निजात पा सकते हैं। आज के आधुनिक दौर में किसी भी व्यक्ति को सभी क्षेत्र में माहिर होना करीब करीब जरूरी है। मेरा मतलब है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से। ऐसा व्यक्ति जीवन के पग पर आने वाली कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं से सरलता और आसानी से बाहर आ जा सकता है और जब जैसी जरूरत हो वैसा व्यवहार और कार्य करने में सक्षम होता है। संतुलित व्यक्तित्व में आंतरिक संघर्ष नहीं आते। ऐसे प्रतिद्वंदी विचार उदित नहीं होते जिससे निर्णय शक्ति का ह्रास हो। संतुलित व्यक्ति आनंद, जोश और उल्लास, तीखापन और अपने जीवन को रंगीन बनाते रहते हैं। उनकी भावनाएं उनके नियंत्रण से बाहर नहीं निकलती। वे निर्भय, श्रद्धावान, उत्साह से युक्त रहते हैं और शांति के साथ सभी काम अपने करते रहते हैं और जो प्राप्त है उससे संतुष्ट रहता है और निरंतर अपनी क्षमता और ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर अपने जीवन को बेहतर बनाता है। संतुलित व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी विवेक बुद्धि जागृत रहती है जो निरीक्षीय विवेक करने में बड़ी सहायता देती है और व्यक्तित्व तभी ही संघर्षमय और विषाक्त और असंतुलित बनता है जब ये ध्येय जल्दी में चुन लिया जाता है और कुछ समय पश्चात गलती मालूम होती है। शुरू में जीवन में संतुलन में रहे और जो भी निर्णय लिए जाए वो संतुलित हो तथा जीवन रूपी नैया संतुलन के साथ चलती रहे। इसके लिए व्यक्तित्व और उसके व्यवहार के निर्णय की क्षमता और उसके दैनिक जीवन में क्रियान्वयन ही शांति और सुखी जीवन प्रदान करता है। इसके लिए ज्योतिष में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। लग्न में क्रूर ग्रह हो अथवा लग्नेश क्रूर ग्रहों से आक्रांत होकर 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए। इसके अलावा तीसरे स्थान, 11वें स्थान निर्णय और परिपालन को दिखाता है, वे सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए भी इन कुंडली के स्थानों का आकलन करके उसका उपाय आवश्यक है। इससे आप अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जीवन में भागदौड़ के चलते मानसिक अशांति, क्रोध भी बाधा में असंतुलन डाल सकता है। इससे बचने के लिए भगवद गीता के इस श्लोक का पाठ जाप करने से जीवन में संतुलन आता है। चलिए, मैं आपको संधि विच्छेद करके बताता हूँ। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान मृत्यु जन्म जरा खई विमुक्तो अमृतम मुश्ते। प्रतिदिन प्रातः काल या सायंकाल इस श्लोक को 21 बार उच्चारण करें और ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से जाप के समय प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन वर्जित। तामसी प्रवृत्ति वाले पुरुषों के जाप कृष्ण उचित नहीं। मंदिर या पीपल वृक्ष के नीचे यह जाप करना चाहिए। बुजुर्ग, बीमार लोग शनिवार को इस श्लोक के जाप के बाद काले वस्त्रों का दान करें तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। रात्रि में जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उसके साथ ही शनिवार की पूजा करें, जिसमें विशेषकर शमी वृक्ष की पूजा करें। तिल का दान करें। कहते हैं शमी की पूजा स्थिरता प्रदान करती है। दान और आनंद और सुख को स्थिर रखने के लिए शमी की पूजा और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में तीर्थ के समान समृद्धियां आती हैं और उसी प्रकार ऐसे भी कई अन्य पौधे हैं जिसे लगाना घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। ऐसे ही पौधों में एक शमी वृक्ष है जिसे वन्य वृक्ष कहा जाता है। वन्य माने अग्नि का वृक्ष है। आयुर्वेद की दृष्टि से शमी अत्यंत गुणकारी औषधि है। कई रोगों में इस वृक्ष के अंग काम आते हैं। शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है। सभी यज्ञों में शमी वृक्ष की संविधाओं का प्रयोग शुभ माना गया। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र मंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के विनाश में होता है। शमी का पौधा मुख्य रूप से शनि का
पौधा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से शनि की कृपा दृष्टि बनी रहती है और शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, इस पौधे को लगाने से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार श्री राम ने लंका आक्रमण करने से पहले इस खास पौधे की पूजा की। यही नहीं, महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के समय अस्त्र शस्त्र भी इसी वृक्ष में छुपाए थे। इसलिए इस पौधे को अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पौधा शनि का पौधा है, इसलिए अपने घर में लगे हुए शमी के पौधे के नीचे हर दिन दीपक जलाएं। शमी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें और मंगल कामना करें। भगवान शिव पर शमी के वृक्ष का एक पत्ता नियमित रूप से चढ़ाएं। शमी के पौधे को बिना नहाए स्पर्श न करें। रात के समय इसके स्पर्श से बचिए। यदि शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए घर से निकल रहे हों तो इस वृक्ष का दर्शन कर लें। इस पौधे की नियमित पूजा करने से हर तरह की पीड़ा का नाश होता है। यदि आप शनि दोषों से पीड़ित हैं तो जल्द ही शनि मुक्ति के लिए शमी के फूल, पत्ते, जड़, टहनी, रस का इस्तेमाल करें तो इससे जरूर लाभ मिलेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं शमी वृक्ष की। एक वृक्ष आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। शमी का पेड़ घर के बाहर लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और इसे घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपके समझ में आ गया कि यदि आप ग्रह दोषों से पीड़ित हो, निर्णय लेने में परेशानी हो और आप निर्क्षीर विवेक न कर पा रहे हो और आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हो तो फिर शमी की पूजा करें, शमी का सेवन करें तो कल्याण होगा। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारी पहली कॉलर अनुराधा जी। अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरा नाम अनुराधा है, मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ जी। मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है, उसका भविष्य कैसा होगा, शादी और नौकरी के विषय में। जन्म तारीख? जन्म तारीख है 3/2/98। जन्म 3 फरवरी 98। समय है 12:45 दोपहर में। दोपहर। जन्म स्थान बिलासपुर। बिलासपुर जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, इसके शादी और सरकारी नौकरी के विषय में। इसने पढ़ाई क्या की है? इंग्लिश में एमए करी है, एमए बीएड। पीएचडी किया है? बीएड करी है। अच्छा, बीएड कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है और इसके दशम स्थान में मंगल, गुरु, केतु एक साथ बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस बच्ची को पक्के तौर पर एक अच्छी शासकीय नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक सवाल शादी का है तो शादी भी इसकी बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगी। क्या इसे कोई उद्यम करना चाहिए? 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहनना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए तो कल्याण होगा जी। विजय जी हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरा राशि का नाम हीरामणि है और चालू नाम विजय है। तो जो आप गणना करते हैं तो वो चालू नाम का प्रभावी रहेगा, प्रभाव की राशि नाम का? देखिए, हमेशा ही राशि नाम का प्रभाव होता है, चालू नाम का प्रभाव नहीं होता। जैसे ओवा, विवु, वृक और हीरामणि जिसे के को हाई मिथुन, तो मिथुन राशि ही आपकी ओरिजिनल राशि है और इस राशि के हिसाब से बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल है। बहुत जल्दी आपको नियमित करने का प्रयास शुरू हो जाएगा जी। हमारे साथ अब अगले कॉलर है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम जी। मैं अपनी बहन की बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। 4/11/1996। 4/11/1996। जी जी जी। सुबह 9:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान है रायसेन बरेली के अंदर गांव है टोंगा, वहाँ पर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, इसकी है ना पढ़ाई रुक गई है एक तो शादी के बाद, शादी होने के कारण, तो वो पूरी हो पाएगी कि नहीं और कभी ये जॉब कर पाएंगी कि नहीं, और शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत परेशान है, तो क्या ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। एक बार शादी हो गई है इनकी? हाँ जी, इनकी पसंद से ही करी है ये। नौकरी नहीं लगी है? नौकरी नहीं, पढ़ाई रुक गई ना बीच में, इन्होंने शादी कर ली, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हुआ और फाइनल हुआ ही नहीं। तो मुझे ये जानना है, तो बहुत परेशान है वो, क्योंकि पति उनके बहुत परेशान करते हैं। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, उसकी जो राशि है वो है कर्क, सप्तमेश, वो शुक्र राहु से आक्रांत है
दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सही नहीं। इसकी दो वजह हो सकती है, एक इमेच्योर डिसीजन और दूसरा पेरेंट्स का अनावश्यक इंटरफेरेंस। ये दोनों तरफ के हो सकते हैं। इसका परिणाम है इस बच्चे की ज़िंदगी में तबाही है। तो इस बच्चे के लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आत्मनिर्भर हो जाए और पेरेंट्स के प्रभाव से मुक्त होकर अपने दाम्पत्य जीवन को बचाए, तभी बच पाएगा, वरना मैरिटल लाइफ इसकी ख़त्म ही समझें। तो बीते 3 साल से ये लड़का लगातार अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। अप्रैल 2023 के बाद में इसके जीवन में कुछ अच्छाई शुरू हुई है, मगर जिस तरह के व्यवधान दिखाई पड़ते हैं उसमें लगता है कि ये परेशानी ज़्यादा बड़ी है जिसके लाभ की तुलना में। इस लिहाज से ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसका दाम्पत्य जीवन सुलझना चाहिए, फिर इसे शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। सलाह क्या है? सलाह है कि इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टाइलन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं और इस बच्चे की शनि की शांति कराएं तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि की प्रियता के लिए शामी वृक्ष की महत्ता, कैसे लगाएं, कब लगाएं और उसका क्या फ़ायदा है। हमारे साथ शिखा जी जुड़ चुकी है कॉल के बाद। शिखा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। वो मुझे ना बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। पोते के बारे में? बेटे के बारे में, सॉरी, बेटे। बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 2010। जन्म समय? जन्म समय सुबह के 8:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं? मैं इसके बारे में वही जानना चाहती हूँ पंडित कि इसका आगे भविष्य क्या रहेगा, ये लाइफ मतलब आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, आगे क्या कर पाएगा ये आगे चल के। अभी आजकल क्या करता है? कितने क्लास में है वो? क्लास 8 में है। क्लास 8 में है। कितनी बार उसको चोट लगी? चोट तो ऐसे साइकिल से गिरा है 1-2 बार। सर्दी कफ बार बार तो नहीं होती उसको? नहीं, बार बार तो नहीं होता पंडित जी। जी चलिए, आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि भी इसके मिथुन है। लग्न में चंद्रमा केतु है। इस बच्चे के पास ढेर सारी दैवी शक्तियां हैं। दूसरे स्थान में मंगल है। कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। इसके चौथे स्थान में शनि है, जो बताता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। दशम स्थान में बृहस्पति, इसको बहुत अच्छी नौकरी रहेगी। 11वें स्थान में बुध, परमात्मा की कृपा इस पर रहेगी कि आय भी इसका अच्छा रहेगा। मगर तृतीय सूर्य 12वें स्थान में, पुरुषार्थ थोड़ा सा कम होगा, इसके चलते परिणाम अच्छे नहीं। और 7वें स्थान में राहु, मैरिटल लाइफ में इसमें काफ़ी तकलीफें आ सकती है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। शादी की परेशानियों से बचने के लिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। करियर की बेहतरी के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना और बच्चे से कहें कि शनि का व्रत क्या करे, काले तिल का दान क्या करे तो उसे फायदा होगा। तो अब ये तो थी शिखा जी। आपके मन में भी शिखा जी की तरह ढेर सारे सवाल हो सकते हैं और होंगे और होने चाहिए। इन सवालों के जवाब भी आपको मिलने चाहिए। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करना है और पंडित जी को मैसेज कर देना है, व्हाट्सअप मैसेज, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना प्रश्न। पंडित जी सबसे पहले आपके हॉरोस्कोप भेजेंगे, फिर आप पंडित जी से सामने बात कर लेंगे। तो चलिए, इसके साथ ही अब एक दुआ आपके लिए कि आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगले दिन का इंतज़ार करें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।